तो गाइस सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे मैशल के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में ब्रैड और मैश एक डील करते कि ब्रैड उन दोनों को अकेले छोड़ देगा और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। बट इसके लिए मैश को मैश स्कूल में जाके डिवाइन विजरी बनना पड़ेगा। तो मैश ईस्टर्न मैजिक एकेडमी जाता है एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए। और ईस्टर्न मैजिक एकेडमी एक प्रेस्टिजियस स्कूल थी और ऑब्वियसली वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एज बस वही बच्चे वहाँ पे इनरोल कर पाते थे जिनके पास सुपर मैजिकल पावर थी। और हम एक मेज़ क्लाउड लुकी को देखते हैं जो सभी एप्लीकेंट को देख रहा था और सभी एप्लीकेंट अपने वॉर्ड को मेंटेन कर रहे थे या फिर ग्रैम वॉर को रिव्यू कर रहे थे। ऐसे सभी लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। बट तभी मैश को देखता है जो सब चीज़ें ना करके बट फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था। तो क्लाउड इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। और वहीं पे हम देखते हैं ब्रैड और रिग्रो को जो मैश के साथ वहाँ पे आए थे और ब्रैड ने मैश के चेहरे पे लाइंस भी ड्रॉ कर दी थी ताकि सभी लोगों को मैश एक नॉर्मल इंसान लगे। और क्लाउड को लग रहा था कि मैश एक स्लैकर था जो एग्ज़ाम को फेल कर देगा। बट मैश तैयार था कि जैसे भी एग्ज़ाम आए उसे क्लियर करने के लिए। और हम देखते क्लाउड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ओवरसी कर रहा था, मतलब कि वो इस चीज़ का एग्ज़ामिनर था। तो जब वहाँ पे आता है तो सभी स्टूडेंट्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं एज क्लाउड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और फेमस मेज था। बट मैश उसकी एंट्री का मजाक उड़ा रहा था और इससे क्लाउड बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था। लेकिन स्टिल वो अपने पहले टेस्ट को चालू कर देता है और फर्स्ट टेस्ट था रिटन एग्ज़ाम का। और उसे लग रहा था मैश इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएगा एज क्लाउड ने क्वेश्चन पेपर को मैजिक से इंचांट किया था और बस वही से पास कर पाएंगे जो मैजिक को डिस्पेल करे क्वेश्चन को प्रॉपर लाइनअप कर पाएंगे। और बैड और को भी लग रहा था कि मैश इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता एज उसके पास में मैजिक नहीं था। बट एग्ज़ाम पेपर भी मैश से डर के मारे खुद ब खुद डिस्पेल हो जाता है और क्वेश्चंस को खुद ही लाइनअप कर देता है। और इस पे क्लाउड बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। और इसके बाद मैश हर एक टेस्ट को किस तरह क्लियर कर रहा था अपने फिजिकल सपोर्ट की मदद से। बट क्लाउड को ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। तो क्लाउड एक और टेस्ट को शुरू करता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को मेज़ को सॉल्व करना था जो फुल सा बहुत से ट्रैप्स थे और जो भी पार्टिसिपेंट 30 मिनट में गोल तक पहुंच जाएगा वो उसे पास कर देगा। तो टेस्ट शुरू हो जाता है और तब एक लड़की लेमन अर्वाइन मैश के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो टेस्ट को साथ में परफॉर्म कर सकते थे एज इस चीज़ से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैश इसके लिए मान जाता है। पर जैसे प्रोसेस कर रही थी लेमन हर एक ट्रैप में फंस रही थी और मैश को ये चीज़ बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं लग रही थी एज वो चारों टेस्ट को जैसे क्लियर करना। बट तभी लेमन मैजिक की मदद से मैश को हैंडकफ कर देती है एज वो अभी तक मैश को डिसीव कर रही थी और किसी रीज़न की वजह से वो चाहती मैश को गोल से दूर रखना। बट मैश उन कफ्स को ईजिली तोड़ के वहाँ से भाग जाता है एज उसके पास भी अपने रीजंस थे। पर लेमन फिर भी उसे चेस करके स्टॉप करना चाहती थी। पर तभी वहाँ पे लेफ्ट द गार्डन आ जाता है और उससे रिडल पूछता है। बट लेमन इतना ज़्यादा डर गई थी कि ना मैजिक यूज़ कर पा रही थी और नए रिडल को सॉल्व। तो इस पे गार्डियन उस पर अटैक करने वाला था और इस पे लेमन किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला पाती। ऐसे लग रहा था ये उसकी पनिशमेंट थी लोगों को सेल्फिशली डिसीव करने की। और वो जो उसने मैश के लिए किया था उसके लिए सॉरी फील कर रही थी और वो तैयार थी पनिशमेंट को रिसीव करने के लिए। बट तभी मैश वहाँ पे आके उस गार्डियन को एक पंच मार के नॉकआउट कर लेता है और इस पे लेमन बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। ऐसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैश उसी बचाने के लिए वापस आया था।
तो मैश से बताता है कि उनके रीज़न सिमिलर हो सकते हैं और इसीलिए वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। और अब टेस्ट ख़त्म होने में कुछ ही टाइम बचा था और वहीं पे हम देखते क्लाउड ने ही उस कार्ड को सेट किया था और उसने लेमन को रिक्रूट किया था मैश को स्टॉप करने के लिए। तो अब वो श्योर था कि मैश इस चीज़ को पास नहीं करेगा, बट तभी मैश मेज की दीवार को तोड़ता हुआ डायरेक्टली गोल पे पहुंच जाता है और सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और अकेडमी के हेड मास्टर भी मैच से बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। बट जो बाकी पार्टिसिपेंट थे इसे वो चीटिंग कह रहे थे और वो चाहते मैच को फेल करके घर वापस भी आ जाए और मैच विनिंग एक्यूजेशंस को क्वाइटली एक्सेप्ट कर रहा था। बट तभी लेमन सबको बताती है कि मैच की फॉल्ट नहीं थी और इस पे क्लाउड उसे रोकने का ट्राई करता है, उसे धमकाते हुए कि कुछ भी बताएगी तो रिग्रेट करेगी। लेकिन स्टिल लेमन कन्फेस करती है कि उसने इंटेंशनली मैच को रोकने का ट्राई किया था प्रोफेसर क्लाउड के कहने पे और क्लाउड ने उसे कहा था कि अगर वो इस चीज़ को कर देगी तो उसे पास कर लेगा। और लेमन की फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी पास होने के लिए और जो उसने किया था उसके बावजूद मैश उसे बचा लेता और वो मिसअंडरस्टूड करते कि मैश वो शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी। बट तभी क्लाउड अपने ट्रू कलर शो करता और उन्हें बताता कि वो एग्जामिनर था तो जिन बच्चों को वो पसंद नहीं करता तो उन्हें फेल करने में कुछ भी गलत नहीं था और वो मैश लेमन और लेमन के पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहा था और उनकी बेइज्जती कर रहा था और वो मैश और लेमन को फेल कर देता और उन्हें कहता है कि कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसे चैलेंज कर सकते हैं और इस पे मैच इंस्टेंटली उसकी जो वांट था उसे तोड़ देता है और सब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शौक थे और क्लाउड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट तभी अकेडमी के हेडमास्टर वॉलबर्ग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस पॉइंट से एग्जामिनेशन का चार्ट ले लेते हैं और सभी टेस्ट को एंड करके फाइनल इंटरव्यू शुरू करने वाले थे और वो एग्ज़ाम के बाद क्लाउड को अपने ऑफिस बुलाते हैं जिस पे क्लाउड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और इसके बाद हेडमास्टर फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले वो मैश को ही बुलाते हैं। तो मैश हेडमास्टर और बाकी टीचर्स की प्रेजेंस में था तो उससे हेडमास्टर पूछते हैं उसने उनकी अकेडमी को चूज़ क्यों किया था तो उन्हें मैश बताता है ताकि अपनी फैमिली के साथ में पीस में रह सके जो एक्चुअली में ट्रुथ था। बट बाकी टीचर्स आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे। बट हेडमास्टर उन्हें शांत करता है और मैश से पूछता है कि उसके पास कम टाइम था फिर भी उसने लेमन को सेव क्यों किया था। तो मैश के अकॉर्डिंग अगर वैसा नहीं करता तो इस चीज़ को बाद में रिग्रेट करता। तो इस पर उसे हेडमास्टर क्या था कि मैश सोचने से पहले चीज़ें करता और वो अभी इस चीज़ को इसलिए क्या पा रहा था क्योंकि मैश वर्ल्ड के बारे में सही से नहीं जानता। एज मैश इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि अगर उसका ओपोनेंट जिसे वो फेस कर रहा हो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर उसे आउट पावर कर रहा हो तो क्या वो सेम चीज़ कर पाएगा। और उसे फिर से पूछते हैं कि अगर उसे उन्हें फेस करना पड़े यानी कि हेडमास्टर को फेस करना पड़े तो क्या करेगा। और हेडमास्टर एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसे टारगेट के मोस्ट चेस्ट पर्सन की सोल को एक टॉल में कैप्चर किया जाता है जो मैश के लिए उसके फादर थे और अगर डॉल को नाइफ से स्टैब किया जाए तो वो सोल कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। और इस उनकी मैश नाइफ पे पंच करता है और उसके हाथ से खून निकल जाता है बट स्पेल को कुछ भी नहीं होता। एज हेडमास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मैश अपनी करंट स्टेट में उनके अगेंस्ट
कुछ भी नहीं कर सकता, बट फिर भी मैश उस नाइफ को अपने हाथ से रोकता है। ऐसे पता कि हेडमास्टर भी इतने बड़े स्पेल को इतने टाइम तक कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए चीज़ एक एंडरेस टेस्ट थी और हेडमास्टर के अकॉर्डिंग भी जो पावर थी उसे यूज़ किया जा सकता है हार्म करने के लिए या फिर किसी की मदद करने के लिए। वह चीज़ डिपेंड करती है उस पावर के विल्डर पे, और इसलिए हेडमास्टर हमेशा एम्फेसिस करते थे वीक को प्रोटेक्ट करने पे और स्ट्रॉन्ग को रेगुलेट करने पे, और उनके अकॉर्डिंग पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग आदमी की भी एक ड्यूटी या कैपेसिटी थी जो कि नॉबलेस ऑब्लिज थी, और उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैश ऐसा पर्सन था जो इस कैपेसिटी को पोजेस करता था। और इसके बाद हेडमास्टर अपने स्पेल को कैंसिल कर देते हैं और मैश से माफ़ी मांगते हैं, एज उनका कोई भी इल इंटेंशन नहीं था, वो बस उसे टेस्ट करना चाहते थे और मैश भी इससे बिल्कुल फाइन था। और जो पहले हेडमास्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या करेगा अगर उसे उन्हें फेस करना पड़े, तो उसका जवाब देता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ये नॉक कर देगा अपने फिस्ट की मदद से। और ये सुन के बाकी टीचर्स बहुत ज़्यादा एंग्री थे, बट हेडमास्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और इसे वेलकम करते हैं ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में। मतलब कि मैश बर्नर्ड ने ईस्टर्न मैजिक एकेडमी एंट्रांस टेस्ट को पास कर लिया था, और इसके बाद मैच की क्लास स्टार्ट हो जाती है और ऑब्वियसली वो उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहा था एज उसके पास मैजिक नहीं था, और वो टीचर्स को बताता है कि मैजिक में अच्छा नहीं था, और इस पर टीचर भी कंफ्यूज थे कि अगर वो मैजिक में अच्छा नहीं था तो वहाँ पे क्यों आया। और इसी क्लास में हम एक बच्चे फिन एम्स को देखते हैं जो मैश को बैड न्यूज़ समझ रहा था और वो उससे दूर रहना चाहता, बट वही मैश का रूममेट था, बट उसे मैश बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था अंटिल मैश उसे अपनी मसल्स का नाम बताता, तो मैश को और वियर्ड समझ रहा था और वो ट्राई कर रहा था उससे दूर रह के अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का। और मैश उससे पूछता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं, तो फिर उसे बताता है कि उसे गोल्ड कॉइन इकट्ठे करने पड़ेंगे एज जो पूरी अकेडमी थी वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को इवेलुएट किया जाता और उनके हिसाब से ही उन्हें कॉइन दिए जाते जो कि गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज थी, और जो ये बच्चा सबसे गोल्ड इकट्ठा करेगा वो डिवाइन विजनरी बनता है। बट इसी से रिगार्डलेस उन्हें अपने ग्रेड्स को हर सेमेस्टर में सही रखना पड़ेगा, और अगर वैसा नहीं कर पाते तो उन्हें एक्सपेल किया जाएगा। तो अब मैश बहुत ज़्यादा टेंशन में था एज डिवाइन विजनरी बनने का सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन था, और वहीं पे फेन अपने आप को उससे दूर रख रहा था, बट तभी मैश उसे क्रीम पफ ऑफर करता है जिसे एक्सेप्ट कर लेता है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था एज अ मैश को अकेडमी में देखते हैं, और लास्ट में की एंट्रांस को भी वो क्लियर कर देता है। बट साथ ही में हम प्रोफेसर क्लाउड को देखते हैं जो अपनी पोस्ट का यूज़ करके उन्हें एक्सपेल करना चाहता, और साथ ही में हम लेमन को देखते हैं जो मैश की वजह से अपने डर पे काबू रख के क्लाउड के अगेंस्ट जा पाई थी, और फ्यूचर में हम उसे वापस देख पाएंगे। और लास्ट में हम देखते हैं फिन को जो मैश से ट्राई कर रहा था दूर रहने की, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में वो दोस्त बन जाएंगे। और साथ में क्लास के बाहर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें कुछ इल इंटेंशंस थी, तो क्या मैश वहाँ पे अपनी लेफ्ट ऑब्ली जी पाएगा या फिर डिवाइन विजनरी बन पाएगा, तो इसका पता हमें आगे चलेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।